अस्सलाम वालेकुम। यूजिंग रिडक्शन फार्मूलाज, ये हमारे पास क्वेश्चन है 41 से 50 तक, जिसमें हमने रिडक्शन फार्मूला को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये 41 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन 41 है, ये दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। एक तो ये इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज करके कि इसको से सॉल्व करते हैं। देन अगर ऐसा होता है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए और वहाँ पे ये मेंशन ना हो कि रिडक्शन फार्मूला यूज करें, यानी जस्ट इसको हो कि इसको सॉल्व करना है आपने, तो देन आप इसको सब्स्टिट्यूशन करके एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इसमें मैं सेकंड में वो भी बताऊंगा। तो पहले इसको हम रिडक्शन फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, सो ये फार्मूला इस पे यूज होगा। साइन एन, साइन की पावर एन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, इसकी एक पावर कम हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एंड सॉरी n-1 यहाँ पे होगी, एक पावर कम होगी तो n-1 ए एक्स cos ए एक्स ओवर एन ए प्लस n-1 ओवर एन इंटीग्रेशन साइन n-2, यहाँ पे 2 कम होगी ए एक्स डी एक्स। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा और ये फार्मूला नंबर है आपकी बुक से 67 फार्मूला है ये, कैलकुलस की बुक से है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देखें, एन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2। तो इसको यूज करते हुए हम यहाँ पे इसको फार्मूला इसका यूज करेंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू माइनस साइन, अब पहले पावर 5 है तो एक कम होगी तो क्या बन जाएगी 4, एंड ए एक्स वो सेम ही आ जाएगा 2x, और इंटू कॉस ए एक्स, यानी कॉस 2x डिवाइडेड बाय एन ए है तो एन क्या है हमारे पास 5, एंड ए क्या है 2, तो ये 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड प्लस n-5, तो यानी 5-1 डिवाइडेड बाय 5 इंटीग्रेशन साइन, यहाँ से 5 की पावर यहाँ पे 2 का पावर कम होगी तो क्या बन जाएगी 3 इंटू 2x, और साथ आ जाएगा dx। तो फर्स्ट में हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड अगेन ये हमारे पास सेम रहेगा, माइनस, इसको लिख दे साइन 4 इंटू 2x cos 2x, ये तो इंटीग्रेट हो गया हमारे पास, और ये डिवाइड हमारे पास हो क्या आ रहा है 10। जो सेकंड हमारे पास ये 5-1 ये 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे अगेन हम ये रिडक्शन वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। तो ये ब्रैकेट हमने यूज कर लिया, इस पे अगेन यूज होगा तो माइनस, अब एक पावर कम होगी तो ये साइन स्केयर 2x एंड cos 2x, cos 2x डिवाइडेड बाय एन डॉट ए, एन मल्टीप्लाई बाय ए, एन हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, एंड जो ए है उसकी वैल्यू 2 ही है। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास आएगा यहाँ पे प्लस n-1, एन की वैल्यू 3 है एंड 1, और एन की वैल्यू नीचे आ गई 3 इंटीग्रेशन साइन की पावर 2 कम होगी तो यहाँ पे एन की हमारे पास 3 है तो 2 यहाँ पे बन जाएगी साइन, साइन एन की पावर 1 एंड साथ आ जाएगा 2x dx, और यहाँ पे ब्रैकेट ये क्लोज हो। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो ये फर्स्ट तो हमारे पास सेम ऐसे ही आ जाएगा, ये पहले ही सिंपलीफाई हुआ हुआ है 2x cos 2x डिवाइडेड बाय 10, और ये अंदर हमारे पास माइनस है तो बाहर ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, और ये जो 2 है हमारा ये इस 4 के साथ कैंसिल होगा, 2 1 बार, ये हमारे पास, चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही रहने दें 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 15 बाय 2 30 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा साइन स्केयर 2x cos 2x
एंड डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 7 यही आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे ही वो बैर हमने लिख दिया है। और उसके साथ ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ से 2/3, और 2 8 के 4 साथ मल्टीप्लाई होकर 8 आएगा, और 5 3 के साथ होके 15। एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब यहाँ पे, तो डेरिवेटिव जो होता है कॉस का वो होता है माइनस साइन। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पे साइन एक्स 2x है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। तो एंगल 2 है, यहाँ पे आ जाएगा फिर माइनस कॉस एक्स आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे या इसके साथ अगर हमें माइनस लगाना है, इसलिए इसको लिखते हैं माइनस कॉस 2x। और यहाँ पे जो 2 है इसकी हमारे साथ इसकी अगर इंटीग्रेशन हुई है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा नीचे 2, एंगल जो आ गया हमारे पास। और साथ आ जाएगा इसका कांस्टेंट प्लस सी। और लास्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करके, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इंटू 2x कॉस 2x डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 एंड नीचे 15 आ जाएगा। सो 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 15 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, ये वाला प्लस जिस माइनस के साथ मिलेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2 30, या इसको ऐसे कर लें 1 इंटू ये 4 बन जाएगा, तो इसको आप लिख लें 4 और नीचे 15 प्लस सी। तो ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। इसको हमने सॉल्व किया बाय रिडक्शन फार्मूला। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं उसको। अब दूसरी सूरत में कि ये पेपर में अगर आए तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने का ऑप्शन हो, और ये वहाँ पे रिडक्शन फार्मूला का ना कहा गया हो, तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व कर लें। तो सब्स्टिट्यूशन से ये वैसे ईज़ी रहेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है उन पे ग्रिप होनी चाहिए। वो आपको अच्छी तरह से आती हो, देन उस पे आप वो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 2x जो है हमारे पास ये इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x के। ये आपको आइडेंटिटी पता है कि ये साइन, ये हमने यूज़ किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने साइन की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट किया, और यहाँ एंगल यहाँ पे 2x है तो इसलिए 2x यूज़ किया। अब हमारे पास यहाँ पे दी हुई है पावर 5, तो इसको हम 5 तो नहीं, यहाँ पे 4 बना सकते हैं, इधर इधर इस साइड पे भी स्क्वायर लें और इस साइड पे, तो यहाँ पे बन जाएगी साइन 2 की पावर 2 4 इंटू 2x इज इक्वल टू, इसकी अगर आप पावर बनाएं तो इसका ओ फार्मूला ओपन करें, माइनस वाला a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, एंड ये माइनस 2ab, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर 2x, एंड प्लस ये b का स्क्वायर जो है, यानी कि cos इसका स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4, और 4 बन जाएगी इंटू 2x। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम ये पुट कर देंगे इसकी जगह पे, यानी साइन 4 की जगह पे ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे चलें नेक्स्ट में पुट कर लेते हैं यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 4 2x इंटू, यहाँ पे अब साइन की पावर थी 5, यहाँ पे हम 4 यूज किया तो एक पावर साथ आ जाएगी यहाँ पे, साइन इंटू 2x
एंड साथ dx, ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो लेट u इज इक्वल टू cos 2x एंड दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो du, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन 2x, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और साथ इसके आ जाएगा dx। और यहाँ पे हमने अगर dx की जो है वैल्यू वो निकालना चाहिए साइन 2 की, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी du डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस इसके साथ लगा दें, और 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आ जाएगी साइन 2x एंड dx। ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, माइनस du/2। ये अब यहाँ पे पुट कर दें, और जहाँ पे cos 2x है उसकी जगह पे u पुट कर दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू cos की जगह पे हमने अब लिया 2x, तो ये यहाँ पे आ जाएगा u का स्क्वायर प्लस u की पावर 4 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस du/2। तो ये हमारे पास अब सिंपल, अब इसकी सिंपल आगे इंटीग्रेशन कर लें, और इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे वापस जो है u की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास ये इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आएगी कि इसका जो आंसर होगा वो इससे डिफरेंट आएगा जो हमने ऊपर फाइंड किया था पहले। तो उसको उसके साथ सेम वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो जो भी आंसर आता है अगर वो सेम ना आ रहा हो तो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उनकी जगह पे कोई आइडेंटिटीज़ वहाँ पे यूज़ करके उन दोनों को सेम किया जा सकता है। अगर नाम भी सेम करें तब भी वो दोनों आंसर सेम ही है, एक दूसरे के इक्वल ही है, कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पुट करके हम उनको सेम कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों जो होते हैं आंसर वो इक्वल ही आते हैं। लेकिन एक दूसरे से यहाँ पे वो डिफरेंट आएँगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42, तो इसको भी हमने सेम इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना है, ये दोनों सेम है, तो इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका रिडक्शन फार्मूला जो है जो यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपने उसको वैल्यू जस्ट पुट करनी है और ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये आगे बस इसकी इंटीग्रेशन के स्टेप आ जाएंगे। तो इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा जस्ट सेम साइन की तरह, जस्ट यहाँ पे वो वहाँ पे माइनस था और यहाँ पे स्टार्ट में प्लस है, और यहाँ पे cos था वहाँ पे साइन है, उसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ गया, वही सेम फार्मूला है। तो कोई याद रखना कि ये मुश्किल नहीं है। तो cos n-1 ax sin ax ओवर एन ए, और प्लस उसके बाद यहाँ प्लस n-1 ओवर n इंटीग्रेशन cos n-2 ax dx। तो यहाँ पे जस्ट आपने जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है 4, उसको 4 पुट कर दें, और जो हमारे पास आ रही है a की वैल्यू u वो आ रही है 2y। तो ये यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, सॉल्व करना चाहें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए, देन आप इस तरह इसको यहाँ से x का स्क्वायर 2 पाई 2 पाई इसके एंगल के साथ 2 पाई t 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2 पाई t, इसकी मदद से यहाँ पे फिर स्क्वायर ले लें और इसको ओपन करके उसकी मदद से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा 43 में, वो यहाँ पे यूज़ होगा, जो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया ये फार्मूला यूज़ होगा रिडक्शन फार्मूला, और ये फार्मूला नंबर है 76। तो इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन एन ए एक्स कॉस एम ए एक्स डी एक्स एंड साइन n-1 कॉस m+1। साइन की एक वैल्यू पावर जो है कम हो जाएगी, कॉस की एक यहाँ पे एक्सीड कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ नीचे आएगा a इंटू एम प्लस एन, नेक्स्ट m-1 और m+n इंटीग्रेशन। अब साइन की सेम रहेगी, कॉस की जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 2 टाइम। तो ये फार्मूला सिंपल यहाँ पे अगर हम वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे a की जगह पे दिया हुआ है 2 एंड n की जो वैल्यू है यहाँ पे वो भी 2 है, एंड m की वैल्यू जो है वो 3 है। तो जस्ट इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, तो आपको ये अगर रिडक्शन फार्मूला से करना है तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। बाकी अगर रिडक्शन फार्मूला की कोई कंडीशन नहीं है तो देन आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 41। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं कि cos की जगह पे आप इसकी जो
ट्रिग्नोमेट्री पुट कर लें या साइन की पुट कर लें, दोनों को सेम कर लें, आगे उसकी सब्स्टिट्यूशन ले लें, तो बड़ा आसान, उस तरह से भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर रिडक्शन फार्मूला से कहा गया है तो देन आपको रिडक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा फार्मूला। सो साइन, यहाँ पे हमने इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन, एक पावर क्या होगी कम, यहाँ पे साइन की पावर 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट साइन, साइन 2, यहाँ पे थीटा है तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, एंड कॉस की एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉस 3 की बजाय 4 2 थीटा, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम की वैल्यू जो है वो है 3 एंड एन की वैल्यू है 2, एंड नेक्स्ट एम माइनस 1 है तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, एंड नीचे एम प्लस एन 3 प्लस 2, इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन की जो है वो सेम रहेगी, यानी 2 है तो 2 थीटा, एंड कॉस की जो है वो 2 टाइम डिक्रीज होगी तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 1 आ जाएगी, सो कॉस की 1 2 थीटा, एंड साथ आ गया डी थीटा, और प्लस हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट। तो चलिए कांस्टेंट जो है वो इसको जब वो करेंगे तब वो यूज होगा, क्योंकि फार्मूला में यूज नहीं है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वो तब यहाँ पे यूज कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो साइन है वो माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, और ये उल्टा होगा थोड़ा सा, और इसकी जगह पे यहाँ पे ये एम माइनस 1 है, ये पहले एम माइनस 1 होगी तो एम माइनस 2 इस तरह डिक्रीज हो गई, यहाँ पे साइन एन प्लस 1 होगा और यहाँ पे साइन एन हो जाएगा, तो वो यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगी थी वैल्यूज की पावर, इस तरह से चेंज होगी। तो यहाँ पे फिर ये साइन एन प्लस 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो ये 3 बन जाएगी, और ये हमारे पास एम 4 3 थी, एक कम होगी तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगी, उन दोनों की आपस में रिप्लेस हो गया, और आगे ये सेम है, इसी तरह साइन ये सेम रहेगा और ये 2 टाइम डिक्रीज होके ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में ये पहले वाला तो सेम रहेगा, साइन 3 2 थीटा कॉस 2 2 थीटा, एंड 3 प्लस 2 5 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 5, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइन जो है इसको अगर आप इंटीग्रेट करना है तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2 थीटा, और साथ एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, यानी यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव लिख दें तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा, एंड साथ एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, एंड डी थीटा, तो ये आना चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो इसके अंदर है हमारे पास साइन का जस्ट हमने लेना है, तो यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा, तो आगे cos 2 थीटा, एंड फिर एंगल का डेरिवेटिव 2 और साथ डी थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 हमारे पास इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, इसको पैर हमने लिख लिया है साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, और जो 2 हमने डिवाइड किया उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। तो फर्स्ट सेम एज इट इज 2 थीटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2/5 इंटू 1/2, और इसका हमने यहाँ पे ओपन किया, तो अब साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, साइन क्यूब 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय जो ऊपर हमने हमारे पास पावर आई है वो ही नीचे आने चाहिए, और ये और प्लस हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट सी, और नेक्स्ट में इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम रहेगा 2 थीटा
cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 10 प्लस ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब 2 थीटा डिवाइडेड बाय 15 प्लस सी। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें देन आप इसको रिप्लेस कर दें या इसको दोनों को सेम टाइप कर लें, देन आप उसको यू की जगह पुट करें जैसे कि हमने 41 को किया था, तो ये भी इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 में आप फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। पहले आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे टू साइन स्क्वायर टी। अब सेकंड की पावर 4 होता है ये इनवर्स, यानी सेकंड जो है वो इनवर्स होता है cos का, तो इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे cos 4t एंड साथ dt। तो यहाँ पे आप या साइन ओवर cos वाला फार्मूला यूज कर लें, इसको 10 में कन्वर्ट करके 10 में क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 4 है तो उससे नहीं होगा, ये साइन ओवर cos कर सकते हैं। और सेकंड आप इसको इस तरह से करके कि 2 साइन 2t, ये cos ऊपर जाएगा तो cos की पावर माइनस 4t dt। तो इसके लिए जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो 43 से ऊपर वाला फार्मूला होगा। इसमें हमारे पास cos जो है इसमें एक में cos रिड्यूस होता है और एक में साइन रिड्यूस होता है। सो जो हमने पहले फार्मूला 43 के लिए यूज किया था उसमें हमने देखा था कि cos जो था वो रिड्यूस हुआ था, वो पहले में m-1 हुआ था और दूसरे में m-2 हुआ था। लेकिन इसके लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे वहाँ पे साइन रिड्यूस होगा, पहले में m-1 और m-2, तो उसके उल्टा होगा। तो यहाँ पे मैं वो फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, आगे आपने जस्ट सेम उसकी तरह से अप्लाई कर लेना। सो इसकी जगह पे हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। अब देखें ये सेम वही फार्मूला, जस्ट वहाँ पे m जो था वो माइनस वो रिड्यूस हो रहा था, यानी cos रिड्यूस हुआ था, और यहाँ पे साइन जो होगा वो रिड्यूस होगा, ये n-1 होगी पहले और दूसरे में n-2, यहाँ पे n-2 होगी इसकी पावर। और यहाँ पे m-1 था पहले, अब यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे पहले प्लस यूज किया था, यहाँ पे अब माइनस, तो ये सेम फार्मूला का जस्ट ये कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। तो ये फार्मूला आपने यूज करना सेम इस तरह से जैसे पीछे किया था और इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। आगे जस्ट यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी सिंपल जिस तरह से पीछे की, तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है रिडक्शन का, और ये फार्मूला नंबर है 93, ये यूज करेंगे। तो इसमें यूज करें अगर यहाँ पे हम, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, 4 आ रहा है 4 को स्टार्ट में लिख दें। आगे इसकी जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टेन n-1 है, तो इसकी एक पावर जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 10, पहले इसकी पावर है 3, यानी यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लिखते हैं n की जो वैल्यू है वो 3 है और a की वैल्यू जो है वो 2 है। सो 3 से ये क्या बन जाएगी 2, और साथ आ जाएगा 2x, और नीचे a इंटू ए n-1 है, तो a हमारे पास 2 है और n है 3-1, ये बन जाएगा। एंड माइनस इंटीग्रेशन 10, अब n-2 इसकी 2 कम होगी 3 में से 2, ये हमारे पास 10 ही आ जाएगा और आगे x dx, तो a की जगह पे हमारे पास किया है 2, तो यहाँ पे 2x, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी हमने इंटीग्रेशन कर लेनी। तो यहाँ पे इसका फार्मूला यूज किया, ये नीचे बनेगा 4 और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी 2 बनेगा, 2 इंटू 2 ये 4 बन जाएगा। एंड माइनस यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने से ये आता है नेचर लॉग ऑफ सीकेंट एक्स सीकेंट 2x, और यहाँ पे जो एंगल है वो 2 है तो वो नीचे इसके डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 अंडर मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस सी, तो ये 4 4 के साथ कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे ये इस 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 टू 10 की पावर 2 2x माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसमें हमारे पास ये फार्मूला होगा रिडक्शन का, और ये तब यूज होने जब n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे n जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो इस फार्मूला में हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे n की अगर वैल्यू देखें तो वो 4 है एंड a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसको हम यूज़ करेंगे और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉट 4 माइनस 1 होगा तो 3 और a हमारे पास 1 है तो जस्ट आ जाएगा t एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास a इंटू एन माइनस वन। ए हमारे पास क्या है 1 है, तो और n माइनस वन है तो n की एक पावर कम होगी 1, तो 4 माइनस वन 3 आ जाएगा एंड माइनस इंटीग्रेशन कॉज 3 में से 2 4 में से 2 कम होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t एंड डी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी है तो यहाँ पे डी टी हमारे पास आना चाहिए। तो इसको डी टी हम यहाँ पे इसको इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो इंटीग्रेट हो गया फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। जो पहले हमने फार्मूला यूज़ किया वो था 94 फार्मूला। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे इस, ये है हमारे पास 92 फार्मूला जो बुक के एंड पे दिए होते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे cos cot स्केयर ax इज इक्वल टू -1/a cot, यहाँ पे आएगा cot a x माइनस x प्लस c। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इसको अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस cot q t/3 इंटू ये माइनस है और ये वाला बाहर माइनस है तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस होकर ये क्या आ जाएगा 1/a। ए की वैल्यू 1 है तो वो 1 नहीं आएगा यहाँ पे। सो ये बन जाएगा कॉट ए हमारे पास 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा टी कॉट टी एंड माइनस और एक्स की जगह पे यहाँ पे टी है तो साथ आ जाएगा टी और प्लस सी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। सो इस माइनस की वजह से ये टी भी प्लस का बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 दिया हुआ था तो इन सब के साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर इसके 8। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 47 है उसमें हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा और ये फार्मूला नंबर है 99। तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे n जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है और a की वैल्यू यहाँ पे पाई है। सो 2 ही हमारे पास वैसे आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा सीकेंट। अब n माइनस टू है यहाँ पे तो n माइनस टू है तो यहाँ पे 3 है उसमें से 2 ये 1 बन जाएगा और साथ ए एक्स एक जगह पाई है तो पाई एक्स और साथ आएगा टेन ए एक्स। टेन एक जगह पे पाई है और साथ आ गया एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए की वैल्यू है पाई एन माइनस वन है तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और साथ आएगा प्लस एन माइनस टू। एन हमारे पास 3 है 2 यानी 1 आ जाएगा और नीचे एन माइनस वन यानी 2 और साथ आ जाएगी इंटीग्रेशन सीकेंट एन माइनस टू कम होगा तो ये साइन पाई एक्स आ जाएगा और साथ आ जाएगा डी एक्स। और ये फार्मूला कब अप्लाई होगा जब एन इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद फर्स्ट टू इंटीग्रेट हो गया, ये सेकंड को अगेन हमने इंटीग्रेट करना है तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे एक और फार्मूला यूज करेंगे। उस फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं। वो फार्मूला है इसका, ये हमने यहाँ पे 99, ये फार्मूला बनेगा 95। ये फार्मूला आपने इंटीग्रेशन का पहले पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन जो होती है सीकेंट ए एक्स डी एक्स की वो इक्वल आती है 1/a 1/a नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ए एक्स प्लस 10 ए एक्स एन प्लस सी। तो ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया सीकेंट पाई एक्स टेन पाई एक्स
डिवाइडेड बाय पाई एंड प्लस यहाँ पे 1/2 और ये 2 हमारे पास इसके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 1/पाई क्योंकि ए की वैल्यू पाई है फॉर्मूला में। और साथ आ गया नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई एक्स प्लस tan पाई एक्स प्लस सी। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 48 है ये सेम क्वेश्चन नंबर 47 दोनों वही फार्मूला सेम इस पे लगेगा और देन जो सीक्रेट आएगा उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। ये है कोसेकेंट वाला, यहाँ पे कोसेकेंट वाला फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में जो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ये फार्मूला नंबर 100 है। सेम 99 की तरह ही है, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ रहा है और वहाँ पे सेकंड की बात हो रही थी, यहाँ पे उसकी जगह पे आ गया कोसेकेंट, वहाँ पे 10 था और यहाँ पे 10 की जगह पे आ गया है हमारे पास कॉट। बाकी सारा सेम वही फार्मूला है। तो इसमें यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो n की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 5 और a की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे 1। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे यूज करें तो ये बन जाएगा माइनस कोसेकेंट n-2 तो इसकी पावर 3 बच जाएगी और साथ आ जाएगा x और साथ आएगा कॉट x आ जाएगा। उसके नीचे हमारे पास ए है, a इंटू n-1, a की वैल्यू क्या है 1, n-1 यानी 5 - 1 ये 4 आ जाएगा और नेक्स्ट प्लस n-2 तो n हमारे पास 5 है तो ये 3 बच गया और नीचे हमारे पास आ गया 4 इंटीग्रेशन सीकेंट n-2 यहाँ पे 3 बच जाएगा और साथ आ जाएगा ax dx। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब ये n जो होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी 1 से कोई बड़ी वैल्यू आएगी पावर होगी तो। उसके बाद अगेन जो है कोसेकेंट की जो पावर है वो इक्वल नहीं है यहाँ पे 1 से, यानी 1 से बड़ी वैल्यू। अगेन यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये पहले वाला सेम आएगा कोसेकेंट 3x कॉट x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4 और यहाँ पे अगेन यही फार्मूला यूज होगा तो माइनस कोसेकेंट। अब इसमें से कितनी पावर कम होगी 2 तो कोसेकेंट आ जाएगा और साथ आ जाएगा कोसेकेंट x एंड कॉट x डिवाइडेड बाय a हमारे पास अगेन 1 है तो यहाँ पे a नहीं आना था, 1 x ही आना था, जस्ट x क्योंकि a 1 था। तो यहाँ पे a 1 है तो a 1 n-1 n की पावर जो है वो एक कम हो जाएगी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ गई 2 और साथ आ गया प्लस n-2 यहाँ पे अब 3 है तो 1 और नीचे आ गया 2 और इसकी इंटीग्रेशन अब 2 पावर कम होगी तो जस्ट कोसेकेंट आ जाएगा कोसेकेंट x और साथ आ गया डी एक्स। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारे पास दोनों सॉल्व हो गए, ये हमारे पास लास्ट रह गया तो यहाँ पे हम जस्ट कोसेकेंट का जो फार्मूला होता है अब वो हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है कोसेकेंट का वो होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट ए एक्स डी एक्स इक्वल टू -1/a नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स ए एक्स प्लस कोसेकेंट प्लस कॉट ए एक्स प्लस सी। उसमें हमारे पास कॉट प्लस 10 था, इसमें आता है कोसेकेंट प्लस 10। सो इस फार्मूला को यूज करते हुए हमारे पास चेंज हो जाएगा कॉस कोसेकेंट 3x कॉट x डिवाइडेड बाय 4 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, -3 बाय आ जाएगा 8 कोसेकेंट x कॉट x और ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस 3 बाय ये भी बन जाएगा 8 और साथ इसकी इंटीग्रेशन आएगी तो इंटीग्रेशन इसकी आएगी -1/a की वैल्यू यहाँ पे है
वन, तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट, कोसिकेंट ए एक्स है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या है, वन है, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट प्लस कॉट एक्स और प्लस आ गया सी। तो ये इसके साथ आएगा ये। और फाइनल हम ये फर्स्ट वाली दोनों रकमें सेम रहेगी ऐसे ही, और ये लास्ट वाली जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा बैर -3/8 बन जाएगी, और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स एंड प्लस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है, और उसमें हम ये जो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ये फार्मूला नंबर है 117। इंटीग्रेशन एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स की पावर एम है डी एक्स है, वो इक्वल आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स एम ओवर एन प्लस वन माइनस एम ओवर एन प्लस वन इंटीग्रेशन एक्स एन नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स एम माइनस वन डी एक्स, एम माइनस वन डी एक्स है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए तो 16 है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाकी पे फार्मूला अप्लाई हो। तो एन की वैल्यू जो अब यहाँ पे है, वो हम फार्मूला से अगर हम देखें तो ये 3 बन रही है, और एम की जो है वो 2 आ रही है, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक्स की पावर अब क्या होगी एन प्लस वन, तो एन में एक इजाफा होगा, पहले 3 अब क्या बन जाएगी 4 एंड नेचुरल लॉग ऑफ ये अब यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल ऑफ एक्स रहेगा और इसकी पावर 2 है तो वो सेम रहेगी, इसमें ये 2 ही रहेगी, और नीचे आ जाएगा एन प्लस वन यानी 4 प्लस एन की वैल्यू 3 है तो ये बन जाएगा 4 एंड माइनस एम, एम की जो वैल्यू है वो 2 है, और एन प्लस वन है तो 3 प्लस वन 4 बन जाएगा, और साथ इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन 3 रहेगी, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एम माइनस वन, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगी, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब अगेन इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे, और ये हमारे पास इसको करने के लिए अगेन हमारे पास ही बन रहा है, तो यहाँ पे इसको अब यूज करेंगे दोबारा। तो एक्स की पावर 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2/4, तो ये इसकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की पावर अगेन वही है एन 3 है यहाँ पे, लेकिन एम की वैल्यू जो है वो हो गई है 1, एम की पावर जो है वो एम वैल्यू जो है 1 हो गई है। तो यहाँ पे ये आएगा एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की यहाँ पे 1 ही रहेगी, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ रहा था एन प्लस वन, तो 3 प्लस वन की 4 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट आ रहा था माइनस एम, एम की वैल्यू क्या है 1 है, और एन की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 4 बन जाएगा, एंड इंटीग्रेशन आ जाएगी इसके साथ एक्स की पावर एन यानी एक्स की पावर 3 रहेगी, और नेचुरल लॉग ऑफ जो ए एक्स की वैल्यू एम एम माइनस वन होनी थी, एक कम होनी है, यानी ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एम माइनस वन। सो यहाँ पे एम क्या है 1 है, तो वन 0 हो जाएगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ की जो पावर है वो 0 है, जो कि 1 की इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये इसको अगर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 ये बन जाएगा 4 एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इंटू 8 बन जाएगा, और इसके साथ फिर आगे इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4 -1/4। अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगी एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। सो नेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 4 की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स
का स्क्वायर, ये नेचुरल आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ये 4 के साथ कैंसिल होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2, सो 2 इंटू एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे बन रहा है 4 इंटू 4 16, और ऊपर आ जाएगा 8, तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये आ गया इसका रिजल्ट।